नंबर 1, मेडिकल प्रोफेशनल्स मतलब डॉक्टर्स या सर्जन्स। जो स्टैंडर्ड पे स्केल है उसके हिसाब से द एवरेज सैलरी ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इन इंडिया इज अराउंड 10 लाख रुपए। ओवर 25% मेडिकल प्रोफेशनल्स साल के 20 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं। पे स्केल ये भी मेंटेन करता है कि एवरेज सैलरी ऑफ अ जनरल फिजिशियन इन इंडिया इज करीब 7 लाख रुपए और जनरल सर्जन सैलरी इज करीब 11 लाख रुपए, मेकिंग इट वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन द कंट्री। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं आप सब लोग को शायद पता ही होगा। इंडिया में एमबीबीएस करना होता है विच इज बेसिकली अ बैचलर ऑफ मेडिसिन या बैचलर ऑफ सर्जरी, और वो डिग्री है एंट्री कार्ड फॉर यू टू बिकम अ मेडिकल प्रोफेशनल। उसके बाद आपको मास्टर्स करना होता है, तो या तो आप एमडी कर सकते हैं विच इज डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, या एमएस कर सकते हैं विच इज अ मास्टर ऑफ सर्जरी। एंड जॉब प्रोफाइल जो है as you would have seen perhaps is a very 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 demanding job profile। ये एक ऐसा फील्ड है जहां पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती है। इनफैक्ट आप 35-40 साल तक पढ़ते ही रहते हैं क्योंकि बहुत सारा प्रैक्टिस चाहिए होता है टू बिकम अ अकम्प्लिश्ड मेडिकल प्रोफेशनल। लेकिन उसके बाद आपके एक्सपीरियंस, आपकी प्रैक्टिस वो आपको आगे ले जाती है। तो किताबों में नहीं समाना होता है, लेकिन प्रैक्टिकल के रूप में आपको अपनी पूरी जिंदगी पढ़ना ही पड़ेगा। एंड दैट मेक्स इट one of the most demanding professions in the country, but of course also one of the highest paying jobs। मेडिकल प्रोफेशनल बनते कैसे हैं? जैसे कि बताया, एमबीबीएस की डिग्री लेनी होगी तो उसके लिए बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। 12th के पास ही नीट हो गया, एम्स हो गया, जिपमर हो गया, एंड फिर आपको अपना पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू करने के लिए, जो कि एमडी या एमएस हो सकता है, एक अलग से एंट्रेंस एग्जाम देना होता होगा। और वहां एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है दोस्त। एंड फिर वहां आप अपने साल बिताते हैं। फिर उसके बाद एक रेजिडेंसी होती है जहां आप एक डॉक्टर के साथ या एक कॉलेज के साथ एसोसिएट करके वहां टाइम बिताते हैं। उसके बाद आप स्पेशलाइज होते हैं। दैट्स व्हेन यू कैन आइदर स्टार्ट वर्किंग इन अ कॉलेज और अ हॉस्पिटल और स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस। टॉप एम्प्लॉयर्स इस देश में एम्स, अपोलो, फोर्टिस, मैक्स, कोलंबिया एशिया, ये कुछ जाने माने नाम है जो कि इन डॉक्टर्स और सर्जन्स को रिक्रूट करते हैं एंड thus make it one of the highest paying। नंबर 2, डेटा साइंस। डेटा साइंस ऑफर्स अ सैलरी बिटवीन 4 to 12 lakhs टू सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स। तो जो आपकी एवरेज डेटा साइंस की सैलरी है इंडिया में करीब 9.5 लाख रुपए है। अगर आप बॉम्बे में काम कर रहे हैं तो करीब 12 लाख रुपए है, बैंगलोर में कर रहे हैं तो करीब 10.5 लाख रुपए है, पुणे में कर रहे हैं तो करीब 9 लाख रुपए है। ये अंतर होता है शहरों में क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग भी एक फैक्टर होता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप इंजीनियर, बीई या बीटेक हो सकते हैं और ग्रेजुएट भी हो सकते हैं, एंड नो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपने डेटा साइंस में कोई कोर्स किया हुआ है कि नहीं। स्किल्स एज अ डेटा साइंस इज about 40% of your skill should be ability to work with complex formula। डेटा एक बहुत जरूरी एलिमेंट होता है क्योंकि डेटा साइंस नाम ही है पेशे का। तो the ability to work with complex formula is about 40%। 25% is understanding of consumer psychology, 25% is business acumen, and about 10% is skilled at programming languages। क्योंकि कुछ तो प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी for you to make the science out of the data that you are consuming। How to become a data scientist? जो सबसे कॉमन पाथ होता है वो ये होता है कि लोग अपनी इंजीनियरिंग करते हैं, अपना बैचलर्स प्रोग्राम करते हैं और फिर डेटा साइंस में जाके स्पेशलाइज करते हैं। तो एक मास्टर्स की डिग्री या एक पीजी की डिग्री या पीजी डिप्लोमा ले लिया, एंड दैट इज वेयर दे फोकस ऑन डेटा साइंस। उसके थ्रू एक थियोरेटिकल बैकग्राउंड बन जाता है, एंड फिर दे गेट इनटू द वर्कफोर्स एंड गेट द प्रैक्टिकल नॉलेज दैट दे रिक्वायर। नंबर 3, मशीन लर्निंग। The average machine learning engineer salary in India is करीब 7 लाख रुपए, making it one of the highest paid jobs in the country। Entry level professional जो होंगे वो करीब 5 लाख रुपए कमा सकते हैं। एक साल के एक्सपीरियंस के बाद वो करीब 7 लाख रुपए हो सकता है। And then after the machine learning professional gains more than experience of 10 to 19 years, वो 20 से 25 लाख रुपए साल भी कमा सकते हैं। Bangalore is the best place for machine learning experts and has the most number of openings, followed by Delhi NCR। 32% जो आपकी ML की जॉब्स थी naukri.com पे अगर हम देखेंगे वो 6 से 10 लाख रुपए के बीच में थी, एंड 22% ML जॉब्स जो थी वो 10 से 15 लाख रुपए के बीच में थी। सो इट्स अ फेयरली हाईली पेड रोल। द बेस्ट थिंग इज कि ये जो ग्रोथ है ये ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 33% से बढ़ रही है। नॉट जस्ट इन कि कितने रिक्वायरमेंट है मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स की इन इंडिया, बट ऑल्सो द वे दैट द सैलरीज आर ग्रोइंग, क्योंकि ये बहुत स्केर्स एक फील्ड हो चुकी है। काफी लोग इसमें अभी तक ट्रेन नहीं हुए हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ज्यादातर इंजीनियर ही करते हैं, तो बीई बीटेक हो गया, कंप्यूटर साइंस में, मैथ्स में, स्टैट्स में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, डेटा साइंस में। तो दिस
is the starting base, and फिर अगर आप एक specialization करते हैं in your masters, PG या PG diploma, then that is something that will be required. Programming चाहिए होगी R में, Python में, which are the prevalent languages of machine learning right now. Statistics का एक बहुत फंडामेंटल बैकग्राउंड होना चाहिए एंड एक फाउंडेशन होना चाहिए, एंड डेटा मॉडलिंग और डेटा आर्किटेक्चर में थोड़ा सा एक्सपर्टीज होना चाहिए. नंबर 4, ब्लॉकचेन डेवलपर. ऐसा लग रहा है कि ब्लॉकचेन डेवलपमेंट एकदम ठंडा हो गया है क्योंकि वेब3 में कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन दोस्त, क्रिप्टो खरीदना और उसमें पैसे बनाना और ब्लॉकचेन में एक डेवलपर की नौकरी करना बहुत अलग काम है, एंड ब्लॉकचेन डेवलपमेंट स्टिल कंटिन्यूज टू रन. द एवरेज सैलरी फॉर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन इंडिया इज करीब 8 लाख रुपए. इट इज वन ऑफ द टॉप 10 highest paying jobs in the country. Around 27% blockchain developers जो हैं वो 6 से 10 लाख रुपए के बीच में कमाते हैं. 23% डेवलपर्स जो हैं वो 10 से 15 लाख के रुपए के बीच में कमाते हैं. 25% 15 से 25 लाख रुपए कमाते हैं, एंड करीब 10% 25 से 50 लाख रुपए साल के कमाते हैं. ब्लॉकचेन डेवलपर बनने के लिए BE, BTech, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, स्टैट्स, IT में और कुछ साल की कोडिंग एक्सपीरियंस चाहिए होगा. जावा, जावास्क्रिप्ट, C++, C#, पाइथन. लेकिन ये फाउंडेशनल है. आपको ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर और वेब3 डेवलपमेंट के बारे में अलग से स्पेशलाइजेशन करनी पड़ेगी. ये स्टैंडर्ड कोर्सेज है नहीं, तो ऐसा नहीं है कि किसी कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में जाके हो सकता है, बट यू कैन पिक अप मल्टीपल ऑनलाइन कोर्सेज दैट आर अवेलेबल across the internet for you to get started around that. So how do you become a blockchain developer? सबसे पहले engineering graduates, IT professionals, data science professionals, इनकी ज्यादातर propensity होती है to become one. And the best path is कि आप blockchain domain में in mainstream educational qualification से घुसें, अपने आप को online courses के through uplift करें, and then start looking for these jobs. As I said, बहुत सारे हैं जो कि naukri.com पे भी available हैं. Number 5, a full stack software developer. ये सबसे कॉमन जॉब है. बहुत सारे लोग हैं जो यही जॉब करते हैं. Entry level full stack developers, which is less than 1 year of experience, and mass level पे, TCS, Infosys, Wipro वाले level पे, they get paid between 3.5 to 4.5 lakh rupees an annum. 1 से 4 साल के एक्सपीरियंस में यही 6 लाख रुपए बन जाता है. 5 से 9 साल के एक्सपीरियंस में ये 13 लाख के करीब बन सकता है, making it one of the top 10 highest paying jobs in the country. इसके लिए भी आपको एक BE, BTech की डिग्री चाहिए होगी, and a natural propensity towards coding languages, ability to work in a collaborative environment, problem solving, ability to meet tight deadlines, एक desk job से comfortable हो पाना, fluent in of course coding languages, JavaScript हो गई, HTML हो गया, CSS हो गया, या any of the current languages that are there, and knowledge of basic design skills. These are the things that help you become a good full stack software developer. Number 6, product management. प्रोडक्ट मैनेजमेंट एक बहुत रीसेंट पेशा है. When I say recent, it's only about 10 to 20 years old in the entire world, not just in India. And according to LinkedIn, average salary of a product manager in India is 14.5 lakh rupees. Freshers with little or no experience 7 से 8 लाख रुपए कमा सकते हैं. Experienced professional 17 से 26 लाख रुपए कमा सकते हैं. मुझे पता है कि नियर बाय में बहुत सारे प्रोडक्ट मैनेजर्स थे जो कि 1-2 साल के एक्सपीरियंस के साथ ही एज प्रोडक्ट मैनेजर्स 20-25 लाख रुपए कमा रहे थे, एंड दिस वाज नॉट एन एबरेशन. बहुत सारे स्टार्टअप्स जो हैं वो प्रोडक्ट मैनेजर्स को हायर करते हैं. द गुड थिंग अबाउट प्रोडक्ट मैनेजमेंट इज कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट कोई भी इंसान कर सकता है. ये जरूरी नहीं है कि आप एक इंजीनियर हैं या एक साइंस बैकग्राउंड से, टेक्निकल बैकग्राउंड से ही है. हाँ, ये जरूरी है कि आपको अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी से प्यार होना चाहिए एंड टेक्निकल भाषा समझ में आनी चाहिए. You don't have to code, but you certainly have to speak to the engineers who are coding, क्योंकि आप एक इंटरफेस हैं between the customer या the business side और the development side या engineers. और इनके दोनों के साथ आपको बात और वार्तालाप करके एक fundamental common ground बनाना होगा, which is what the role of a product manager becomes. टॉप कंपनीज जो प्रोडक्ट मैनेजर्स हायर करती हैं इंडिया में: गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, सेल्सफोर्स, उबर, ओला, मेटा and so on. नंबर 7, मैनेजमेंट कंसल्टिंग. मैनेजमेंट कंसल्टिंग है जहां मैंने अपने करियर की शुरुआत करी थी आफ्टर एन MBA. द एवरेज पे सैलरी ऑफ अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट इन इंडिया इज 11.5 लाख रुपए. एंट्री लेवल मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स 6 से 7 लाख रुपए कमाते हैं, एंड फॉर दोज हु कम विद मोर एक्सपीरियंस 8 से 11 लाख रुपए बढ़ जाता है, एंड फॉर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स द सैलरी रेंजेस आर फ्रॉम 18 to 23 lakhs. ये ऑन एन एवरेज है. ऑफ कोर्स I have experienced a much higher pay grade क्योंकि मैनेजमेंट कंसल्टिंग टॉप टियर में एक अलग ही लेवल पे होती है. मेरी स्टार्टिंग सैलरी 13.5 लाख थी और ये 2006 की बात है. आज
वो स्टार्टिंग सैलरी करीब 30 लाख रुपए है. सो इट इज ऑफ कोर्स गॉन क्रेजी ओवर द लास्ट सेवरल years and it continues to be one of the best paying jobs in the world, not just in the country. Management consultants must possess a bachelor's या master's degree, usually MBA. अगर MBA नहीं और बैचलर से ही होता है तो टिपिकली वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ही लेते हैं या बिजनेस स्टूडेंट्स लेते हैं, और अगर MBA है तो फिर ऑफ कोर्स वो बिजनेस लैंग्वेज आई गई होती है. टॉप कॉलेजेस से ही ज्यादातर रिक्रूट होता है, लेकिन दैट इज नॉट द ओनली वे टू गेट इनटू मैनेजमेंट कंसल्टिंग. आप काम करके भी एक टेन्योर्ड प्रोफेशनल जैसे मैनेजमेंट कंसल्टेंट बन सकते हैं, बिकॉज यू विल देन कम विद द एक्सपर्टीज ऑफ द इंडस्ट्री दैट यू आर पार्ट ऑफ. कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे वो रिटेल हो या पेट्रोकेमिकल हो या फैशन हो या ऑटोमोबाइल हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ, आप उसके अनुभव के साथ एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म ज्वाइन कर सकते हैं. Top employers in the country: McKinsey, KPMG, PwC, Accenture, Deloitte, Ernst & Young और EY. ये सारी टॉप कंसल्टिंग फर्म्स हैं इस देश में जो कि थोक के भाव कंसल्टेंट्स हायर करती है. नंबर 8, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. इसके बारे में हमने बहुत सुना है. इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऑन एन एवरेज अर्न बिटवीन 4 to 40 लाख रुपीज. ये ऑफ कोर्स एवरेज है. बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स तो करोड़ों में पैसे कमाते हैं, बट दिस इज एटलीस्ट समथिंग दैट इज एन एवरेज. फॉर फ्रेशर्स द पे स्केल इज 10 to 12 lakhs, और जैसे ही वो मिड करियर और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल बन जाते हैं तो वो 30 लाख से भी ऊपर कमाते हैं. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन: इन्वेस्टमेंट बैंकर्स मस्ट होल्ड अ बैचलर्स डिग्री इन फाइनेंस या इकोनॉमिक्स या मैथ्स या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो BBA हो सकता है, और या फिर MBA किया होगा. जहां कोई भी आपकी स्पेशलाइजेशन हो इन योर बैचलर्स, वो MBA के थ्रू आपकी एक बिजनेस एजुकेशन को कंप्लीट करती है. एंड द टॉप एम्प्लॉयर्स इन द कंट्री: Goldman Sachs, JP Morgan, Citibank, Deutsche Bank, HSBC, Axis, ICICI Securities, IDBI Capital, which are the ones who hire most of the investment bankers in our country. Number 9, बहुत लोगों का प्यार, Chartered Accountants, CA. Starting from 6 to 7 lakhs, the salary of a CA can rise up to 30 lakhs or more. International salaries तो बहुत ज्यादा हो सकती हैं. Chartered accountants with experience of 3 to 4 years are paid in the range of 8 to 12 lakh rupees. Educational qualification: आपको एक कॉमर्स ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ेगा, कम से कम 55 नंबर मार्क्स लाने पड़ेंगे, एंड फिर आपको CA का एग्जाम देना होता है, जो कि बहुत 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 कॉम्पिटिटिव एग्जाम है. सिर्फ आई थिंक कुछ 1% लोग या उससे भी कम क्वालिफाई होते हैं हर साल. सो इट ऑफ कोर्स इज अ कोर्स जैसे UPSC के सालों साल लोग देते रहते हैं. 3 साल निकल गए, 4 साल निकल गए और अभी भी दे ही जा रहे हैं. बट दैट इज हाउ द एग्जामिनेशन इज, एंड इट इज हाईली डिजायरेबल इन द फील्ड ऑफ बिजनेस एंड मैथमेटिक्स. ये जो CA कोर्स है, इट इज रेगुलेटेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, विच इज ICAI. और इसके 4 स्टेजेस होते हैं. एक कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, फिर इंटीग्रेटेड कॉम्पिटेंस प्रोफेशनल कोर्स होता है, फिर आपके 3 साल की आर्टिकलशिप या ट्रेनिंग होती है किसी CA फर्म में, और फिर आप उसके बाद एक CA फाइनल देते हैं. इसी के बाद आप एक CA करार दिए जाते हैं. एंड द टॉप एम्प्लॉयर्स इन द कंट्री: स्टैंडर्ड चार्टर्ड, डिलॉयट, KPMG, EY, BDO, ग्रैंड थॉर्टन. These are the top CA recruiters in the country, but हर एक फील्ड में CAs की जरूरत है. And number 10, marketing manager. According to pay scale, the salary of a marketing manager in India average is करीब 7 लाख रुपए. Entry level professionals earn between 4 से 6 लाख रुपए, फिर mid level 10 से 12, और एक्सपीरियंस मैनेजर्स जो हैं वो 15 से 22 लाख रुपए कमाते हैं, मेकिंग इट वन ऑफ द टॉप 10 पेइंग जॉब्स इन द कंट्री. मार्केटिंग मैनेजर बनने के लिए द गुड थिंग इज कोई स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए होती है. यू हैव टू हैव अ बैचलर्स डिग्री, तो वो मार्केटिंग में हो सकती है, मैनेजमेंट में हो सकती है, साइंसेस और आर्ट्स में भी हो सकती है, एज लॉन्ग एज यू हैव अ प्रोपेंसिटी फॉर थिंकिंग लाइक अ मार्केटियर. आपको कंज्यूमर साइकोलॉजी चमकता है, आप लोग कैसे सोचते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, वो थोड़ा सा नेचुरल लगता है. दैट सेट्स यू अप, एंड ऑफ कोर्स देन यू डू अ स्पेशलाइज्ड डिग्री. मास्टर्स हो सकता है, MBA हो सकता है, मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन हो सकती है, टू मेक यू इक्विप्ड विद द थ्योरेटिकल बैकग्राउंड दैट इज रिक्वायर्ड टू बिकम अ मार्केटिंग मैनेजर. टॉप एम्प्लॉयर्स मार्केटिंग मैनेजर्स के इंडिया में: IBM, Amazon, Flipkart, TCS, Tata Motors, Vodafone, Airtel. Usual suspects, but this is what forms the group of marketing manager community across the country. अब ये सारा तो आपने जान लिया कि टॉप 10 पेइंग जॉब्स क्या है, बट irrespective of the top 10 पेइंग जॉब्स, आप किसी भी जॉब में हो, आपकी सैलरी कुछ चीजें डिटरमिन करती है. नंबर 1, years of experience. There is a very strong correlation between years of experience and the salary that you're getting. जितना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा, यूजुअली उतनी ही ज्यादा आपकी सैलरी होगी, and it will grow
in that particular order. नंबर 2, लोकेशन. आप कहां काम करते हैं उससे बहुत फर्क पड़ता है कि आपकी सैलरी अल्टीमेटली कितनी होगी. There is a cost of living factor embedded into the profile itself. For example, गुड़गांव की एवरेज सैलरी is 22% more than the national average. दिल्ली की 15%, चेन्नई की 9%, मुंबई की 6%, पुणे की 1% कम है from the national average. So there is a certain cost of living that is built into your salary based on your location. Number 3, your educational qualification and the college you went to. बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है कि आपकी बैचलर्स की डिग्री या मास्टर्स की डिग्री या उसके बाद एक प्रोफेशनल डिग्री है एंड उससे आपकी सैलरी कितनी है. आपका कौन सा इंस्टीट्यूट था, उसका एडमिशन प्रोसेस कितना मुश्किल या सिलेक्टिव है, उससे भी डिटरमिन होता है कि आपकी सैलरी ज्यादा है कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक IIT से हैं और आप एक वारिको इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से हैं तो नेचुरली सेम डिग्री के लिए और सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए एक IITian को ज्यादा सैलरी मिलेगी बिकॉज they went to a harder college to get into. तो selection जो था वो बहुत मुश्किल था and that means they have something which very few people have. तो ये थी top 10 paying jobs in the country according to a report and more importantly the 3 biggest determinants जो कि आपकी salary determine करती है. Years of experience, your educational qualification and your location. अगर आपको एक better salary लेनी है तो इन 3 चीजों पे फोकस करिए irrespective of the job or the industry you're in. You will certainly see results. I'm Gurwariku, signing off. मैंने 2 किताबें अभी तक रिलीज करी हैं, Do Epic Shit and Get Epic Shit Done. Do Epic Shit is more about लाइफ के बारे में सोचना, रिफ्लेक्ट करना. बहुत सारे फेलियर जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ हुए हैं वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूं. इन गेट एपिक शिट डन में मैं 36 ऐसे लाइफ के सवालों के जवाब देता हूं जो हर एक इंसान की जिंदगी में उनको कभी ना कभी पूछना पड़ता है. ये दोनों किताबें 4 लाख कॉपीज बेच चुकी हैं एंड आई वुड लव फॉर यू टू पिक वन ऑफ देम फॉर यू और योर बेस्ट फ्रेंड्स. लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में.